हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड्स की वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगा। एक्चुअली मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं BL सीरीज वगैरह एक्सप्लेन करती हूँ, और अगर आप लोगों को BL ड्रामाज में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे उस चैनल को भी एक बार चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब बिना देर किए मैं आज के वीडियो को शुरू करती हूँ। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ वांगी को टॉप फ्लोर पे दिखाया जाता है और वो कंटिन्यू सॉरी बोले जा रहा होता है। और तभी वहाँ पे रोवन आती है और वो उससे पूछती है कि वो किसे सॉरी कह रहा है। वांगी रोवन को वहाँ देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिरने लगता है। इसके बाद उसी नाइट का सीन दिखाया जाता है जब वांगी रोवन को फ्लावर्स देने गया था और जब वो उस फ्लावर को डस्टबिन में डाल रहा था। और तभी रोवन उसके पास आकर उसे कहती है कि क्या वो मिस्टर स्मिथ है, और वो कहती है कि वो रोवन है और ये सारे फ्लावर्स उसी के लिए है ना। पर वांगी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो रोवन को कुछ कहना चाहता है पर वो कह नहीं पाता। फिर वो वहीं पे गिर जाता है और रोवन उसे बोलती है कि वो उसे ये सब बातें नहीं बता सकता, बट उसे आज सब कुछ पता लगाना है कि मिस्टर स्मिथ आखिर कैसे इंसान है। और ये कहकर वो वांगी की तरफ बढ़ती है और उस फ्लावर को हटाने लगती है और वो उसे कहती है कि वो उसे जाने नहीं देगी जब तक वो उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। बट वांगी उसे वो फ्लावर्स देकर वहाँ से जाने लगता है, बट वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वांगी वहाँ से जल्दी में भागता है और वो भागकर जेंट्स वॉशरूम में चला जाता है। बट वहाँ पे रोवन भी चली आती है और वो उससे कहती है कि उसे मिस्टर स्मिथ से मिलना है। और वहाँ पे सारे लोग रोवन को वहाँ देखकर घबरा जाते हैं और उसे वहाँ देखकर वांगी भी घबरा जाता है और वांगी जल्दी से एक टॉयलेट के रूम में चला जाता है और रोवन बाहर गेट को नॉक करने लगती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि वो बस उसका एक मैसेज मिस्टर स्मिथ को दे दे कि रोवन हर चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है, उनकी वजह से ही वो बुरे दिनों में भी अपने आप को संभाल पाई। इसके बाद वांगी उसे बोलता है कि उसने अपना ड्रामा ग्रुप क्यों छोड़ दिया, पर रोवन उसे कहती है कि ये बात सीक्रेट है और ये बात वो उसे नहीं बता सकती। इसके बाद रोवन उसे बताने लगती है कि उसकी बड़ी बहन ने 3 साल पहले सुसाइड किया था और उसकी बहन भी उसे ऐसे ही फ्लावर्स भेजा करती थी और आज उसकी दीदी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसे आज भी फ्लावर्स मिलते हैं। तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी सिस्टर जिंदा है और वो वांगी को कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर स्मिथ जरूर उसके सिस्टर के फ्रेंड होंगे या फिर उसके पास्ट के लवर। पर वांगी उसकी बातों को सुनकर अपसेट होने लगता है। इसके बाद रोवन उसे बोलती है कि उसने ये सारी बातें कभी किसी को नहीं बोली और वो उसे कहती है कि वो एटलीस्ट कुछ तो कह सकता है। इसके बाद रोवन उसे कहती है कि उसकी सिस्टर बिल्कुल उसके जैसी थी, वो हमेशा चुप रहती थी। इसके बाद वांगी उसकी सिस्टर की बातों को याद करने लगता है। इसके बाद रोवन उसे कहने लगती है कि उसकी सिस्टर चाहे कितनी भी सफ़र कर रही हो, चाहे जितनी भी हर्ट हो, बट वो ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताती थी। और ये 3 साल उसके लिए बहुत टफ रहा बिकॉज उसे आज तक पता नहीं चला कि उसकी सिस्टर की डेथ किस वजह से हुई थी। और वो दोनों साथ रहते थे और वो एक ही रूम भी शेयर करते थे, बट उसकी सिस्टर ने कभी भी रोवन को कुछ नहीं बताया। और ये कहकर रोवन रोने लगती है। ये सारी बातें सुन के वांगी बहुत ज्यादा अपसेट होने लगता है और रोवन वहीं पे सो जाती है। आगे सीन चेंज होकर वांगी को हॉस्पिटल में जाते हुए दिखाया जाता है और वो अपने सेक्रेटरी से फ्लावर लेकर मिलने जाता है। उसकी सेक्रेटरी उसकी आवाज सुन लेती है और वो घबराने लगती है। वांगी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता और वो बहुत ज्यादा शाय इंसान है, वो कभी भी किसी से बात नहीं कर पाता। और वो कहता है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को सॉरी कहता है और वो कहता है कि वो रेस्ट करे और वो अपना ख्याल रखे। और वो कहता है कि वो उसके सारे मेडिकल के बिल्स पे करेगा और उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी। और वो अपनी सेक्रेटरी को कई बार सॉरी कहता है। उसकी सेक्रेटरी उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और उसे समझ आता है कि उसका बॉस इतना भी बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद वो कर्टन्स हटाकर देखती है तो वहाँ पे फ्लावर रखा होता है और वांगी जा चुका होता है। इसके बाद वांगी की सिस्टर और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक आर्टिकल को देख रहे होते हैं जिसमें वांगी के बारे में बहुत बुरा लिखा होता है और ये सारी न्यूज़ उसके डैड भी देख लेते हैं। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बिकॉज उनके पास कई सारे कॉल्स आने लगते हैं। इसके बाद वांगी को दिखाया जाता है वो लिफ्ट के पास जा रहा होता है और वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। इसके बाद रिपोर्टर्स वांगी को देखकर चिल्लाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि इसी की वजह से एक स्टाफ बीमार हो गई। वांगी उनको वहाँ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और सारे रिपोर्टर्स भी उसके तरफ भागते हैं, बट वो लोग भागकर कैंगो के पास चले जाते हैं और वो लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं
और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रोवोन भी खड़ी होती है और वो ये सारी चीज़ों को नोटिस करने लगती है। और कैंगो उन सारी रिपोर्टर्स को बोलता है कि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ उनके सामने आएगा और वो सारी बातों को सॉल्व करेगा। वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होने लगते हैं और तभी वो वहाँ पे वांगी को देख लेता है तो वो अगेन रिपोर्टर्स से बातें करने लगता है और उनको सॉरी बोलता है कि उन लोगों को वहाँ कैंगो का वेट करना पड़ा। और वांगी इसी बीच वहाँ से चला जाता है और वो एलिवेटर की तरफ जाता है तो रोवोन उसके पास आकर उसे बोलती है कि वो वांगी है ना, और वो बोलती है कि वो लोग पहले मिल चुके हैं। वांगी मन में सोचता है कि रोवोन यहाँ पे क्या कर रही है और तभी वहाँ पे कैंगो आ जाता है और वो रोवोन को एलिवेटर से बाहर निकालता है और वो कहता है कि वो दूसरे लिफ्ट में जाए। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं और वो वांगी को रोवोन के बारे में बताता है कि ये उनकी न्यू एम्प्लॉय है। बट वांगी उसकी बातों से चौंक जाता है तो कैंगो बोलता है कि क्या वो उस लड़की को पहले से जानता है या फिर उस लड़की ने उसे कुछ कहा, पर वांगी कहता है कि वो उसे नहीं जानता। इसके बाद वो दोनों वांगी के ऑफिस में होते हैं जहाँ वांगी वो आर्टिकल देख रहा होता है और कैंगो से कहता है कि ये सारी हरकतें उस सेक्रेटरी की है और उसी ने रिपोर्टर्स को सारी बातें बताई है। पर वांगी बोलता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, पर कैंगो बोलता है कि वो जानता है बिकॉज जब वो उससे लास्ट डे वहाँ हॉस्पिटल में मिलने गया था तो उसे वहाँ के नर्स ने बताया कि वहाँ उससे कोई आदमी मिलने आया था। तो वांगी सोचता है कि वही तो उससे मिलने गया था। इसके बाद कैंगो उसे बताता है कि उसने उसे पैसे भी दिए और वो कहता है कि उसने ज्यादा पैसों के लिए ये सब किया होगा। इसके बाद कैंगो के पास सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोवोन को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे दिखाया जाता है और वो वहाँ पे फील करती है कि जैसे उसकी सिस्टर भी वहाँ पे हो और वो उसे कहती है कि वो उसका बदला लेगी और वो उस इंसान को भी यहाँ से गिराएगी। इसके बाद ऑफिस में वांगी के डैड को आते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि वो सेक्रेटरी को नहीं छोड़ेंगे और सेक्रेटरी भी तभी वहाँ पे आती है और वो उसके बॉस के डैड को देखकर बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद डैड वांगी के ऑफिस में जाते हैं बट वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वांगी सेक्रेटरी के साथ होता है और वो उसे अपनी जैकेट पहना देता है। सेक्रेटरी उसे वहाँ देखकर बहुत घबराने लगती है बट वांगी उसे कहता है कि वो उससे ना डरे और वो उसे उसकी बातें सुनने को बोलता है। सेक्रेटरी उसे कहने लगती है कि उसने रिपोर्टर्स को कुछ नहीं बताया और वो कहती है कि उसने आज तक अपने बॉस के बारे में किसी को भी नहीं बताया सिवाय एक इंसान को छोड़कर। बट वांगी उसे बोलता है कि उसने किया हो या नहीं, बट उसे हमेशा ये कहना है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसे कुछ भी नहीं पता। सेक्रेटरी सोचने लगती है कि वांगी उसके लिए वरीड है। ये बोलकर वो पीछे देखती है बट तब तक वो जा चुका होता है। इसके बाद वहाँ पे कैंगो आता है और वो सेक्रेटरी को कहता है कि वो उसके लिए बहुत वरीड था और वो सेक्रेटरी को कहता है कि वो उसे सारी बातें बताए जो भी उसने रिपोर्टर्स को बताया है और वो उससे पूछता है कि उसे हॉस्पिटल में मिलने जो शख्स आया था वो कौन था। सेक्रेटरी उसे कहती है कि उसे बॉस मिलने आए थे बट कैंगो उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करता। सेक्रेटरी उसे कहती है कि वो सच में उससे मिलने आया था और वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया था। इसके बाद वांगी को टॉप फ्लोर पे जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ रोहन की सिस्टर को दिखाया जाता है। वो वांगी के डोर पे नॉक करती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए, बट वांगी उसे अंदर आने को बोलता है और वो उसे एक शर्ट की पिन देता है और वो कहता है कि ऐसा ही शर्ट का पिन उसे चाहिए। और अभी इसी वक्त उसकी सिस्टर उसे ओके कहकर वहाँ से चली जाती है और वो बाहर जाकर रोवन को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि वो उसके प्ले में नहीं आ सकती। तो रोवन उसकी बातों से बहुत नाराज होने लगती है और वो कहती है कि कोई भी उसके ड्रामे का केयर नहीं करता, मॉम डैड भी नहीं, और उसे उसके फ्लावर्स नहीं चाहिए। वो बस ये चाहती है कि उसकी सिस्टर उसके ड्रामे को देखने आए। इसके बाद रोवन से किसी का धक्का लग जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसकी सिस्टर फ्लावर्स वाले को कॉल करती है और उसकी ये सारी बातें वांगी सुन रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है और वांगी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा होता है और वो कंटिन्यू सॉरी बोलने लगता है और ये सारी चीजें रोवन देख रही होती है और वो उसके पास आकर कहती है कि वो किसे सॉरी कह रहा है। वांगी उसे वहाँ देखकर बिल्कुल घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तुरंत उसे रोवन पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। इसके बाद वो लोग दोनों नीचे गिर जाते हैं और रोवन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और वो उससे पूछती है कि वो ऊपर क्या कर रहा था और रोवन उसे कई सारे क्वेश्चन करने लगती है और रोवन वांगी के आर्म्स के ऊपर होती है जिसे वांगी को तकलीफ होने लगती है। तो रोवन उसके हाथों से हटती है और वांगी वहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है।
इसके बाद वांगी अपने रूम पे आता है और वो रेडी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। इसके बाद वांगी को प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पे जाते हुए दिखाया जाता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उनके सामने वो क्या कहेगा। तभी वहाँ पे कैंगो आ जाता है और वो उसे वहाँ जाने से रोकता है और वो उसे कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वांगी उसे बोलता है कि वो सबको सॉरी कहने के लिए यहाँ आया है, बट कैंगो उसे वहाँ से ले जाता है और वो उसे कहता है कि उसने उसे कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, फिर वो यहाँ पे क्यों आया। वांगी उसे कहता है कि वो कैंगो के पीछे काफी समय तक छुप चुका है, बट अब वो सबसे माफी मांगना चाहता है। इसके बाद उन दोनों में काफी बहस होती है और कैंगो उसे काफी सारी बातें समझाने लगता है और वो उसे कहता है कि वो हमेशा हुआंगी के प्रॉब्लम्स को संभालता आया है और उसके वीकनेस को भी छुपाता आया है, जैसे हुआंगी ने उसके सीक्रेट को कवर किया था। हुआंगी उसे बोलता है कि जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ वो हमेशा सीक्रेट रहेगा। इसके बाद कैंगो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिपोर्टर्स के सामने हुआंगी की सेक्रेटरी आती है और वो उन्हें अपना बयान देने आती है और उन सबको कहती है कि वो सारे आर्टिकल्स झूठे हैं और वो बीमार अपने बॉस की वजह से नहीं हुई थी और उसका बॉस फ्लावर लेकर उससे हॉस्पिटल में भी मिलने आया था और उन्होंने वहाँ उसे बहुत संभाला और उसे काफी चीयर किया। इसके बाद वहाँ पे कैंगो आता है और वो रिपोर्टर से सारी बातें क्लियर करता है और वो उन सबसे कहता है कि वांगी यहाँ नहीं रहता, वो तो सारे अब्रॉड्स के बिजनेस संभालता है। इसके बाद वांगी और उसके डैड साथ में बैठे होते हैं और उसके डैड वांगी को कह रहे होते हैं कि अभी भी टाइम है और वो अपने आप को ठीक कर ले, वरना वो सारी कंपनी कैंगो को दे देंगे। वांगी उन्हें बोलता है कि उसे वैसे भी कंपनी को टेक ओवर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके डैड उसकी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा होने लगते हैं। इसके बाद हमें कैंगो को दिखाया जाता है जहाँ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। वहाँ बैठे सारे लोग उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद हमें सेक्रेटरी को अपनी चीजें पैक करते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे रोवन उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सेक्रेटरी उसे कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रोवन उसे कहती है तो क्या उसे वांगी ने ये सब कहने को बोला था। सेक्रेटरी कहती है कि वो सच कह रही थी और सर उससे मिलने वहाँ हॉस्पिटल में आए थे, पर रोवन को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता। इसके बाद सेक्रेटरी रोवन को कहती है कि वो अपने मन से कुछ भी आर्टिकल पब्लिश ना करवाए, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। रोवन उसे कहती है कि उसे कितने पैसे दिए हैं बॉस ने। सेक्रेटरी उसकी बातों से नाराज हो जाती है और वो कहती है कि उसकी जॉब जा चुकी है और ये सारी चीजें होने के बाद उसे कौन सी कंपनी हायर करेगी। रोवन उसे कहती है कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी। सेक्रेटरी उसे बोलती है कि उसकी भी फैमिली है और उसे भी बिल्स पे करने पड़ते हैं और अपने फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है, तो अब ये सारी चीजें कैसे होगी। रोवन उसकी बातें सुन के अपने मन में कहती है कि उसकी सिस्टर भी जरूर इन सारे स्ट्रेस से गुजर रही थी और उसकी सिस्टर भी शायद इतनी ही पेन में थी। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे स्टाफ्स किसी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ एक सीनियर स्टाफ रोवन को कुछ सैंडल्स और बैग्स वगैरह देती है और वो कहती है कि फोटोशूट वाली जगह पे ये सारी चीजें पहुँचाए और कहती है कि कोई भी चीजें डैमेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है। इसके बाद रोवन को सारी चीजों को ले जाते हुए दिखाया जाता है और वो उसे रास्ते में हुआंगी मिलता है और रोवन उसे कहती है कि वो उसे छत पे मिली थी, पर हुआंगी उसे देखकर अपनी शक्ल छुपाने लगता है। तो रोवन उसे बोलती है कि क्या वो न्यू एम्प्लॉय है। इसके बाद वो उसे बोलती है कि लेक के पास फोटोशूट होने वाला है और वो हुआंगी को ये सारी चीजें लेकर वहाँ पे पहुँचने को बोलती है। इसके बाद हुआंगी वो सारी चीजें लेकर अपनी कार में जा रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस के सारे स्टाफ रोवन को पूछते हैं कि वो इंसान कब यहाँ पे आएगा और क्या उसने सही इंसान को वो सारी चीजें दी हैं। रोवन कहती है कि वो इस इंसान को जानती है और उसने सही इंसान को ही सारी चीजें दी है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो हुआंगी सारी चीजों को लेकर पैदल ही आ रहा होता है, पर शूटिंग वाली जगह पे लोग काफी परेशान होने लगते हैं और वो लोग बार बार रोवन को पूछते हैं कि डिलीवरी मैन कब आएगा। इसके बाद रोवन कहती है कि वो खुद जाकर उसे ढूंढेगी। ये कहकर वो हुआंगी को ढूंढने चली जाती है और तभी वो देखती है कि हुआंगी आ रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसकी तरफ भागी भागी जाने लगती है और वो हुआंगी को थैंक यू बोलने लगती है, पर हुआंगी मन में सोच रहा होता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। क्या होगा अगर रोवन को पता चला कि वो हुआंगी है, और वो मन में सोचता है कि काश वो उसे सब कुछ बता पाता। इसके बाद हुआंगी देखता है कि वहाँ पे एक मोटर बाइक रोवन की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो रोवन को आवाजें देने लगता है कि वो हट जाए, बट रोवन को कुछ भी सुनाई नहीं मिलता। तो वो रोवन के पास जाकर उसे बाइक के सामने से हटाता है और सारी चीजें नीचे गिर जाती है।
और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।